अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुतैबा महमूद विद हालात अपडेट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर्स कब तक खुलेंगे? माइंड मुझे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आना है। भाई हम कब तक ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकेंगे? जी, इस तरह के हजारों की तादाद में आप लोग के सवाल आते हैं, आई नो राइट, और हम आज इस पे बात करेंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई पहले जाके भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल कैसे दिखता है भाई? ये हमारा YouTube चैनल है, प्लीज जाए इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये बेल आइकन दबा देना तो भाई वेरी नॉइस सिचुएशन हो जाएगी। एनीवेज भाई देखें, तो सीन ये कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स को समझने के लिए हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जानना होगा। देखें, पहली बात तो ये कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ना ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, ये इनकी इकोनॉमी को काफी सपोर्ट करती है। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया खुद चाह रहा है कि भाई हम किसी तरह इंडस्ट्री को रिवाइव करें वापस, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसके लिए इन्होंने सीन ये किया था कि जुलाई में ये 20 स्टूडेंट्स को बुला रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, 5 फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, 5 फ्रॉम यूरोप, 5 फ्रॉम एशिया, 5 फ्रॉम लैटिन अमेरिका। तो ये 20 स्टूडेंट को बुलाने के बाद उनको क्वारंटीन में डालते उनके पैसों से, और अगर वो 14 दिन बाद सही सलामत निकलते तो भाई उनको बोलते जाओ पढ़ो बेटा। तो इस प्रोटोटाइप को फिर वो यूज करते हुए आगे अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री को चलाने का प्लान था। और यही सीन पे इसको आगे ये कर रहे थे कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है जुलाई से एक बबल बना रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड ट्रैवल कर सकते हैं, न्यूजीलैंडर्स ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इस तरह का सीन चल रहा था। हुआ कुछ यूं कि उसी टाइम पे यानी कि जुलाई के टाइम पे मेलबर्न में सेकंड वेव आ गई। अब वो किस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे वो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा दूंगा, देखिएगा, वो बता नहीं सकता। खैर एनीवेज, तो मेलबर्न में सेकंड वेव आ गई और इतने बुरे हालात हो गए कि भाई वो कर्फ्यू तक पहुंच गए। तो जब ये सीन हुआ तो ये जो जुलाई वाला सेशन था, जो ये एक प्रोटोटाइप बना रहे थे 20 बच्चों को बुलाने वाला, वो कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, वो रोक दिया। उसके बाद अभी न्यूज ये आई थी कि भाई सितंबर में साउथ ऑस्ट्रेलिया इनकी एक स्टेट है, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में कि कुछ यूनिवर्सिटीज को ये एग्जामिशन मिली है कि वो कुछ स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। वो अभी बात चल रही है, तो अभी वो कंफर्म नहीं है। लेकिन हुआ ये कि परसों ये न्यूज आई है कि भाई जो ये बॉर्डर्स खोल लेते, ट्रैवलिंग को थोड़ी बहुत रिवाइव कर रहे थे, वो उन्होंने 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया। तो भाई ये फिलहाल की अपडेट है। अच्छा, अब अभी एक्सपर्ट्स के मुताबिक और पार्लियामेंट में जो बात चल रही है और जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक कि भाई जनवरी से खोलने की बात चल रही है। न्यूज में भी ये आ रहा है कि भाई जनवरी 21 से ये बॉर्डर्स खोलने की बात कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो बुलाएंगे। तो ये बात चल रही है। लेकिन बात ये कि भाई यू नेवर नो, मतलब गॉड फॉरबिड, अगर सेकंड वेव न्यू साउथ वेल्स में आ गई फिर क्या होगा? अगर सेकंड वेव या मेलबर्न में थर्ड वेव आ गई तो ये फिर रोक सकते हैं। तो यू नेवर नो, आपको कुछ कंफर्म नहीं है। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? देखें, इस वक्त जो हमारे लोग जो ऑफ शोर हैं वो बिल्कुल पागल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमें किसी भी तरह ऑस्ट्रेलिया आना है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। लेकिन मसला ये है कि आप अभी कैसे आएंगे? बॉर्डर्स बंद पड़े हैं अब। अच्छा, एक अपडेट रह गई थी। वो अपडेट ये कि भाई लास्ट मंथ से ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा इशू करना शुरू कर दिए। मतलब आप ऑफ शोर हैं, आपने एडमिशन लिया, आपको वीजा दे दिया और आप वहीं पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन वहीं से पढ़ रहे हैं, और जब बॉर्डर्स खुलेंगे ताकि आप फॉर्म फ्लाई कर दें। तो ये पिछले महीने से ये सिचुएशन भी ऑन हो गई है। अच्छा, अब मेरा क्या मशवरा है? पर्सनली मुझे क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि एक बात बताएं, आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अपने मुल्क में बैठ के, आप 10-15 हजार डॉलर फीस पे कर रहे हैं पर सेमेस्टर की। किस आश्रय में? आप इस आश्रय में पे कर रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन को लगेगा कि हाँ भाई देखो तो वीजा भी मिल गया और पढ़ भी रहा है और वहां बैठ के, तो अगले सेमेस्टर में तो मुझे विन विन सिचुएशन में आ जाऊंगा। यू नेवर नो कि अगला सेशन भी कहीं आपको वहां से लेना ना पड़ जाए, तो कैसे फीस पे करेंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई लोग हमें कह रहे हैं कि कंसल्टेंट्स तो कह रहे हैं कि भाई फीस पे कर दो। भाई देखें, बीइंग अ कंसल्टेंट, हम भी एजुकेशन कंसल्टेंट है ना, मेरा तो फायदा है। आपने फीस पे कर दी, कुछ टाइम बाद मुझे तो कमीशन मिल जाएगा, तो मेरा तो फायदा है। लेकिन मैं अपने फायदे को साइड में करके मैं आपके फायदे वाली बात आपको बता रहा हूं। मेरी तो विन विन सिचुएशन है। आप फीस पे करोगे, कुछ टाइम बाद मुझे कमीशन मिल जाएगा। मेरी विन विन सिचुएशन, आप आओ ना भाड़ में हो, आपको मुझे कमीशन मिल गया। लेकिन मैं आपको वो मशवरा दे रहा हूं जो मैं अपने छोटे भाई को दूंगा। मेरा भाई मुस्तफा, मैंने उसको भी ये मशवरा दिया था, तो जो मैं मशवरा उसको दे रहा हूं भाई, मैं वही आपको दे रहा हूं कि बेटा अभी रुक जाओ, सब्र कर लो। जब सिचुएशन सही हो जाएगी, 1-2 महीने की बात है, इंशाल्लाह हालात सही हो जाएंगे यहाँ के। जैसी सेट होता है हम आपको भाई खुद बुलाएंगे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्ला, नेपाल, भूटान, जहां से भी, श्रीलंका, जहां से भी आप रहते हैं ना भाई, वी गॉट योर बैक। हम बुलाएंगे आपको, हम खुद बोलेंगे चल भाई उठो, दस्ती रेडी हो जाओ, निकलने की सीन करो, हम बुलाएंगे आपको। लेकिन अभी रुक जाओ। मीनवाइल आप क्या करें? आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। बहुत सारे लोगों ने अभी तक पासपोर्ट नहीं बना हुआ, आइट्स नहीं दिया हुआ, वो दो। और दूसरी बात ये भाई, आइट्स, कुछ लोग कहते हैं आइट्स के बगैर बताते हैं। यार प्लीज देखो, इंग्लिश से क्यों भाग रहे हो तुम? ऑस्ट्रेलिया की मेजर लैंग्वेज इंग्लिश है। मेन लैंग्वेज इंग्लिश है।
तो उसके बगैर तो जब तुम जिस मुल्क में आ रहे हो तुम उसकी जबान से भाग रहे हो तो फिर एक काम करो, ऑस्ट्रेलिया आने की जरूरत नहीं, अफगानिस्तान चले जाओ फिर तुम। अजीब बात है यार। तो ऑनेस्टली मुझे गुस्सा आता है, सॉरी फॉर माय हार्श वर्ड्स, पर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बगैर क्यों आ रहे हो फिर ऑस्ट्रेलिया? आइल्स के बगैर बता दो, आइल्स के बगैर भी जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज, उनकी इतनी महंगी महंगी फीसेज है, उसमें जाओ, आइल्स के बगैर भी हो जाता है। वो दूसरे लोग करवा रहे हैं, मैं नहीं करवा रहा। आपको अगर नंबर चाहिए होंगे मैं नंबर दे दूंगा, आप उनके थ्रू आ जाओ, मुझे इस तरह का केस चाहिए ही नहीं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा केस मिले जो सिर्फ आए नहीं, मेरा कनेक्शन उससे आने तक नहीं होगा, जब तक वो यहाँ पे सेटल नहीं होता मैं उससे तब तक कनेक्टेड रहूंगा। तो मुझे उस तरह केस चाहिए जो मुझे लगे इसकी मैं नर्चर कर चुकूं सही तरीके से। एनीवेज, तो भाई मीनवाइल अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें आप, ठीक है। और अगर टाइम है तो भाई कुछ कोर्सेज कर लो ना, मोबाइल रिपेयरिंग सीख लो जरा, एसी वेसी के काम, एयरकॉन जो होता है इसके काम सीख लो जरा, गाड़ियों के कुछ काम हम देख लो, कैमरा शैमरा खरीदो, फोटोग्राफी जरा देख लो, खाना बनाना सीख लो, इस टाइम को यूटिलाइज कर लो। फिर जैसी बॉर्डर्स खुलते हैं भाई हम आपको बुला लेंगे। सिंपल सी कहानी। तो जितने भी लोग तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं ना कि भाई ये क्या मजाक है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, मेरे पास 2500 ईमेल्स आई हुई हैं कि यार आप रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे पता है रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी वजह अभी रिप्लाई करने का फायदा ही नहीं है। तो पहली बात आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, आइल्स में मैक्सिमम बैंड्स लेके आए, ठीक है। आइल्स में मिनिमम 6 बैंड्स होने चाहिए आपके, और मैक्सिमम जितने भी लियो, मतलब 9 से तो ऊपर ला नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम जितने ला सकते हो लियो। आइल्स की तैयारी करो, पीटी नई चीज आई है उसकी तैयारी करो, वो चीजें आप देखें। और जैसे ही बॉर्डर्स खुलते हैं वी गॉट योर बैक। अगेन मैं फिर कह रहा हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, हालात थोड़े से डिफरेंट है इस बार। जब मैं पाकिस्तान में था ना तो मुझे याद है कि मैं भी ऐसी तड़प रहा था कि भाई निकलना है, भागना है, उड़ना है, ऑस्ट्रेलिया ये वो। सही है, कंट्रोल दिस, इसको संभाल के रखो इस एनर्जी को और यूटिलाइज करें इस टाइम को। तो एनीवेज, तो ये थी ऐसी कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।